हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सेशन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड के, जो कि आपको मतलब आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैत शासन का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इनमें से जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन्वेजाइज्ड, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्फेडरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 72 कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो वो संबंधित है द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ लें कि जो अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी किसी भी मतलब किसी चीज़ को भी लॉ बनाने का जो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है। ठीक है, तो किसकी देन है ये, तो ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। अगर यूएसए की मैं बात करूँ, यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डबल मतलब सिटीजनशिप चलती है। और अगर आपसे पूछ लें कि 3 टायर सिटीजनशिप किस मतलब कंट्री में चलती है, तो वो चलती है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशलिज्म रेफर टू, समाजवादी से संदर्भ है। सो 74 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ, प्रशासन से कृषि वर्ग को दूर करना। ठीक है, ये इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक। ठीक है, तो भारत को ये दर्शाता है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आधार एक कार्यक्रम है, तो आधार एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो क्या है आधार एक कार्यक्रम है, भारतीय निवासियों को पहचान पत्र प्रदान करने का एक कार्यक्रम है, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मत देने का अधिकार है एक, तो भारत में जो मत देने का अधिकार है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि राइट टू वोट इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है। आरटीआई जो है वो किससे तात्पर्य रखता है अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंचना सुनिश्चित करना। ठीक है, आरटीआई पूछ लेते हैं कई बार। आरटीआई एक्ट था 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मौलिक कर्तव्यों कोई भी प्राप्त नहीं करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सेक्शन। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हैं कोई भी लीगल एक्शन जो है सैंक्शन जो हैं वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ द डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद थे मोहम्मद अंसारी, वही थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा।
के द्वारा जो उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले जो विदेश मंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जापान की संसद को कहते हैं, तो जापान की जो संसद होती है उसे कहते हैं हम डाइट। काफ़ी बार रिपीटेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य की मैक्सिमम जो फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है वो है 250। तो 86 का जो है वो राइट आंसर होगा 250। ठीक है। अगर पूछें लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है तो 552 लोकसभा की स्ट्रेंथ है। और राज्यसभा के लिए जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो 12 को जो है नॉमिनेट करता है पर्सनस को। ठीक है। और लोकसभा के लिए 2 को, तो टोटल हो गए 14 जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम है मीरा कुमार। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले जो है वो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीडिंग इसकी होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की जो है वो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है। अब बुलाया किसके द्वारा जाता है? वो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट है गिवन हिज असेंडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो कौन है? द कमेटी ऑन एस्टीमेट, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है मौलिक अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई थी? तो वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? तो वो कर सकते हैं केवल राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? वो होता है राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी 1959 में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्त सूची में समाविष्ट है द कनकरेंट लिस्ट कंटेन्स, उनमें कितने मतलब सब्जेक्ट हैं कनकरेंट लिस्ट में? तो वो हैं 52 सब्जेक्ट्स आर इन कनकरेंट लिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर। ठीक है। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, महान न्यायवादी। ठीक है। ये जो है वो मतलब गवर्नमेंट को परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं? तो वो होते हैं 24 स्पोक्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द, कि भारत संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया था, तो वो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। संविधान 86 में संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो आज हमने डिस्कस किया पॉलिटिक्स का सेक्शन, और कल मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री के पोर्शन। तो आप हमारे से जुड़ी रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप तक रोज़ लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब सहायता मिले एग्ज़ाम में मतलब क्रैक करने के लिए। ठीक है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।